अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का बयान हुआ वायरल। ममता बनर्जी ने कहा था, मोदी कौन है जो बंगाल से बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। 2014 में ममता ने मोदी को दी थी धमकी, बांग्लादेशियों को हाथ लगाकर दिखाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर चुनाव आयोग की एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके जरिए जो फर्जी वोटर हैं और खासतौर पर जो घुसपैठिए कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है वोटर लिस्ट से। ये एक बड़ा प्रहार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रहा है। तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जो है घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है और इस तरीके से ये एक्शन बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि अवैध तरीके से जिन्होंने घुसपैठ की है उन पर ये एक्शन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो बौखलाहट है वो हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। इसकी वजह बिल्कुल साफ है और कई बार ये खुलासा हुआ है, कई बार बीजेपी ने यह आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल देश का वो राज्य है जहां पर टीएमसी की सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और वो न सिर्फ वोट बैंक के लिए बल्कि वहां पर हिंसा के लिए इन्हीं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का सहारा लेती हैं। फिलहाल लगातार हम ममता बनर्जी के आपको बयान बता रहे हैं कि किस तरीके से जब चुनाव आयोग की ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो तब भी दरअसल बौखलाहट अपनी दिखा रही हैं और कह रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा वो बंगाली भाषा को हथियार बनाकर घुसपैठियों के बचाव में उतरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक पोस्ट है, एक बयान है ममता बनर्जी का जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ये बयान है ममता बनर्जी का उन्हीं घुसपैठियों को लेकर जिनके बचाव में वो आज खुलकर उतरी हुई हैं और बंगाली भाषा को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहरा बनाकर घुसपैठियों का बचाव कर रही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और इसी के साथ वो पोस्ट भी आप देख रहे हैं जो ममता बनर्जी ने कहा था और क्या कहा था, कब कहा था, वो जानकारी मैं आपको दूंगी और किस तरीके से उन्होंने घुसपैठियों का खुलकर समर्थन किया था, बचाव किया था, वो भी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलेगी। दरअसल ये 6 मई 2014 का एक पोस्ट है, आप इसमें तारीख देख रहे हैं और ये तब बयान दिया था ममता बनर्जी ने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस वक्त ममता बनर्जी ने क्या कहा था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि मोदी हैज नो राइट से ही विल आउट बांग्लादेशीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हु इज ही। तो मोदी कौन होते हैं ये बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल से बाहर करने वाले। उन्होंने ये भी कहा था ही इज नोबडी, वो कोई नहीं है कि इन बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल से बाहर करें। आई डेयर यू मोदी टू टच देम बांग्लादेशीज, यानी मैं चुनौती देती हूं कि बांग्लादेशियों को टच करके दिखाओ, उन्हें बाहर करके दिखाओ। ये चुनौती उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। जब तक दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनावी कैंपेन के दौरान जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो घुसपैठियों को बाहर करेंगे पश्चिम बंगाल से, वो घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजेंगे। और तब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि आई डेयर यू टू टच देम बांग्लादेशीज, यानी बांग्लादेशियों को टच करके दिखाओ। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी और ये सरकार बीजेपी की आई है, लगातार जो है घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये ममता बनर्जी का एक वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी इनके सहारे चुनाव जीतती आई हैं, हिंसा को न्योता देकर वो इस तरीके से उन्होंने कई चुनाव जीते हैं और यही वजह है कि जब इन बांग्लादेशियों पर जो अवैध तरीके से जिन्होंने घुसपैठ की है भारत में, उन पर जब एक्शन हो रहा है तो ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग को धमकी देती हैं, कभी वो सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात करती हैं,
कभी वो भाषा युद्ध की बात करती हैं। तो ये लगातार बयान है ममता बनर्जी के, जो लगातार देख रहे हैं कि हर रोज ममता बनर्जी जो है वहां पर कभी किसी रैली को संबोधित करती हैं तो वो सिर्फ जो है बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका ही बचाव करती हुई दिखाई देती हैं। ममता बनर्जी यहां तक कह चुकी हैं कि जिस तरीके से एक्शन हो रहा है घुसपैठियों पर, वो घुसपैठी नहीं है, वो तो बंगाल के लोग हैं, वो बंगाली भाषी लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि दरअसल इन बंगाली भाषी लोगों को घुसपैठी बताकर सरकार इन्हें खदेड़ने का काम कर रही है देश से। और इतना ही नहीं, जो बिहार में चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में भी यही तैयारी है, बंगाली भाषी लोगों को यहां से बाहर कर दिया जाएगा, बांग्लादेशी बताकर, घुसपैठिए बताकर। तो ये बयान ममता बनर्जी के लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी ने किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला है, ये वो पोस्ट है जो 6 मई 2014 का पोस्ट है। ये तब का पोस्ट है जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तब ये बयानबाजी हुई थी। तब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को कहा था आई डेयर यू, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। तो एक तरीके से जो ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी उस पर अब काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। घुसपैठियों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है और इस तरीके से वो देश की सुरक्षा के लिए, भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस पर अब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने क्या कहा है, ममता बनर्जी पर किस तरीके से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लंबे समय से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही है। लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है पश्चिम बंगाल में कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। और जब चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करेगा ये ऐलान कर दिया है, तो ममता बनर्जी के ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि एसआईआर होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे बड़ी समर्थक अगर कोई है तो वो है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को पनपने और जनसंख्या की घुसपैठ को बढ़ावा देकर उन्होंने बंगाल को एक इस्लामिक राज्य बनाने का लगातार प्रयास किया है। तो सीधे तौर पर जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये पश्चिम बंगाल नहीं, ममता बनर्जी इसे पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहती है, ये सीधा आरोप बीजेपी लगा रही है। अब वही 2014 का ट्वीट पोस्ट करते हुए बंगाल बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की कोशिश की तो इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। बंगाल को ममता से बचाएं। तो ये साफ तौर पर बंगाल बीजेपी की तरफ से लिखा गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी लगभग 10 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाली भाषा को ही वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और इस तरीके से घुसपैठियों के बचाव में उतरेंगी और वही हो रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। हैशटैग बांग्ला विरोधी ममता, इस तरीके के हैशटैग जो है वो बंगाल बीजेपी के जरिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जनता को ये बताने के लिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी धर्म विशेष की नेता बन चुकी है, उनके लिए वो काम करती हैं। हिंदू के खिलाफ किस तरीके की हिंसा वहां पर हो रही है, ये लगातार बीजेपी के आरोप रहे हैं। इसी पोस्ट को जो ममता बनर्जी ने बयान दिया था उस पर समीर लिखते हैं कि घबराहट में इंसान सच बोल देता है। ममता ओपनली एडमिट दैट देयर आर इलीगल बांग्लादेशीज इन वेस्ट बंगाल लिविंग अंडर हर प्रोटेक्शन। यानी ममता बनर्जी ने 2014 में ही अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया था कि हाँ, मैं बांग्लादेशियों को यहाँ पर जो है बैठाती हूँ, यहाँ पर उनके लिए पूरा इंतजाम मैं करती हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाती हूँ, उनके लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्था होती है और आप इन बांग्लादेशियों को हाथ लगाकर दिखाएं। ये 2014 में ममता का बयान जब तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। और आज अगर ममता बनर्जी इससे डिनाई करती हैं कि
मैंने ये ऐसा नहीं कहा था या मैं घुसपैठियों का समर्थन नहीं करती, तो जाहिर तौर पर ये 2014 का जो बयान है ममता बनर्जी का, अब बीजेपी इसे चुनाव में एक हथियार के तौर पर ममता के खिलाफ इस्तेमाल करती हुई नजर आएंगी। बीजेपी के नेता जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता को और देश की जनता को ममता बनर्जी का ये बयान जरूर याद दिलाएंगे कि किस तरीके से वो घुसपैठियों की सबसे बड़ी समर्थक है, किस तरीके से वहां पर वो फेक डॉक्यूमेंट से लेकर उनकी एंट्री कराने से लेकर उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ममता बनर्जी करती हैं, टीएमसी उनकी पार्टी करती है, उनकी पार्टी के नेता करते हैं। और इस तरीके से लगातार जब घुसपैठियों पर देश भर में एक्शन हो रहा है, जैसे कि हमने जानकारी दी कि गुरुग्राम पुलिस यानी हरियाणा की पुलिस ने भी 10 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया। वहां पर उनके पास बांग्लादेशी दस्तावेज मिल रहे हैं कि वो बांग्लादेश के हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बाकायदा पोस्ट करती हैं, खुलकर उनका बचाव करती हैं और ये कहती हैं कि वो बांग्लादेश के नहीं हैं, वो तो बंगाली भाषी लोग हैं। उन्हें बांग्लादेश का बताकर जो है इस तरीके से डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार इस तरीके से बंगाली भाषी लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो ये है ममता बनर्जी की सियासत, जो कि सिर्फ बांग्लादेशियों के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। अवैध बांग्लादेशियों का इस्तेमाल वो जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती रही हैं। ये ममता बनर्जी का वो पोस्ट है जो हरियाणा पुलिस की इस कार्रवाई पर सामने आया, जिसमें वो लिख रही हैं कि हरियाणा के गुड़गांव में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से हमारे बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की खबरें लगातार मिल रही हैं। यानी वहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हरियाणा पुलिस कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी के पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर बांग्लादेशियों की संख्या अगर कम हो जाएगी तो फिर मेरा वोट बैंक का क्या होगा, मैं चुनाव कैसे जीतूंगी। ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी तकलीफ है जो इस पोस्ट में साफ तौर पर दिख रही है। तो यही हकीकत है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ये एक पुराना उनका बयान, और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं 6 मई 2014 में दिया हुआ ममता बनर्जी का ये बयान, जिसमें वो धमकी दे रही थी प्रधानमंत्री को कि बांग्लादेशियों को छूकर दिखाओ, हाथ लगाकर दिखाओ और फिर मैं क्या करती हूं। लेकिन आज बांग्लादेशियों पर जब ये कार्रवाई हो रही है तो ममता बनर्जी सिर्फ इस तरीके से खोखली धमकी दे रही हैं, इस तरीके से बंगाली भाषी उन्हें बताकर उनके बचाव में उतरी हुई हैं। यही ममता बनर्जी अब कर सकती हैं और यही वो करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इंतजार है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया कब शुरू होगी और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिर फर्जी वोटों का एक आंकड़ा जो है आपके साथ साझा होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर